सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनामी समेत 2 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 1 लाख का इनामी समेत 2 नक्सली ने सरेंडर किया है। तोंगपाल थाना और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र में ये दोनों नक्सली सक्रिय थे, तो ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 2 सक्रिय नक्सली इनामी नक्सली हैं और इनके सरेंडर से बड़ी सफलता आप सुरक्षा बलों को कह सकते हैं। इनामी समेत 2 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, इनमें 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। तोंगपाल थाना और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में ये दोनों नक्सली सक्रिय रहे हैं। अब दुर्ग की खबर दिखाते हैं आपको, जहां एक सांड अचानक दुकान में घुस गया। जिस वक्त सांड दुकान में घुसा, दुकानदार अंदर ही मौजूद था। गनीमत रही कि वहां सांड की चपेट में वो आने से बच गया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। स्क्रीन पर चल रहे फुटेज को देख सकते हैं आप। पलक झपकते ही और सांड काउंटर को फांद कर एक झटके में अंदर दाखिल हो जाता है। हालांकि इसके बाद सांड काफी असहज महसूस करता है। इधर दुकानदार दुकान के ही एक कोने में दुबका रहता है। तभी बाहर से एक शख्स को काउंटर को हल्का वो खिसकाता है, फिर सांड बाहर निकल जा पाता है। बताया जाता है कि इंदिरा मार्केट में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, तभी एक सांड ने भागते हुए दुकान में छलांग लगा दी। शहर में आवारा मवेशियों का आतंक लगातार देखा जा रहा है, जो नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठाता है। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। कर्नाटक के हुमनाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्नाटक में बीजेपी फिर से बनाएगी बहुमत के साथ सरकार। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मदिकेरी में किया रोड शो। चुनावी रैली में बोले, केंद्रीय गृह मंत्री कांग्रेसी जितनी गाली देंगे उतना खिलेगा कमल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कालाघटगी में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, फिर सरकार बनाने का किया दावा। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। अफजाल की संसद सदस्यता भी खत्म। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के 3 आरोपियों की रिमांड बढ़ी। लवकेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी की जुडिशियल कस्टडी रिमांड 12 मई तक बढ़ाई गई। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ भारतीय पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे बड़े पहलवान धरने पर बैठे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन में हुई शामिल। कथित यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, एफआईआर दर्ज होने के बाद धरना क्यों दे रहे पहलवान? खिलाड़ी बार बार बदल रहे अपना बयान। दिल्ली में धरना दे रहे पहलवानों पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, महिला पहलवानों की शिकायत पर है ध्यान। जांच के लिए आईओए को एक एड हॉक कमेटी बनाने के लिए कहा है। सूरत के सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा 2 मई तक जवाब दाखिल करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने आदिवासी स्कूल का दौरा किया और स्कूल के बच्चों के साथ डांस किया। राजधानी भोपाल में फिर बदलाव, मौसम शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। प्रदेश में सक्रिय सिस्टम से मौसम में बदलाव, 5 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयानों पर किया पलटवार। कहा, जिसने खुद कहा हो कि उसके दौरे से वोट कट जाते हैं, वो अपनी पार्टी को क्या मजबूत करेगा। नाम बदलने को लेकर बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, ऐशबाग स्टेडियम हॉकी का मदीना, नाम बदलने की जगह ऐशबाग स्टेडियम में सुविधाएं दीजिए। सीहोर में मामा करियर काउंसलिंग में छात्रों को मिली सीख। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय और विशेषज्ञों ने छात्रों को दिए टिप्स। छात्रों के लिए क्विज का भी आयोजन। खरगोन जिले के रावेट खेड़ी में बाजीराव पेशवा की 283वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी का कार्यक्रम। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया नारा, जो जीता वही सिकंदर नहीं बाजीराव।
दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर की पूजा अर्चना। हनुमानगढ़ी मंदिर गौशाला ट्रस्ट की बैठक में हुए शामिल, सेन समाज के कार्यक्रम में की शिरकत। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा कि कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। कांग्रेस की गालियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा। कहा एसएमएस से कर्नाटक को बचाना, एसएमएस मतलब सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार। कहा ये तीनों कर देंगे कर्नाटक का भविष्य को खराब। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तबीयत में सुधार। 24 तारीख को विधानसभा के दौरे के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। अचानक चक्कर आने के बाद ग्वालियर में किया गया भर्ती। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी। सोशल मीडिया में ट्वीट कर जताया बयान पर खेद। कहा किसी की भावना आहत हुई तो चाहता हूं क्षमा। कलचुरी समाज ने किया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर खफा हुआ कलचुरी समाज से जुड़े लोगों ने पुलिस को दिया ज्ञापन। मेडे में उधारी के पैसे मांगने पर ढाबे में फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। ढाबे में खाना खा रहे ट्रक चालक के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए ग्वालियर रेफर। आगर मालवा के नलखेड़ा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक के चलते आरक्षक की मौत। 42 साल के आरक्षक की रात 2 बजे ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत। इलाज के दौरान हुई मौत। एमपी में 25 मई तक आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। न्यूज 18 से बोले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। 12वीं कक्षा की कॉपी जांचने का काम जल्द होगा पूरा। एक साथ जारी करेंगे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जिला परियोजना समन्वयक ने 66 शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। 21 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य में अनुपस्थित रहने को लेकर सख्ती। शिक्षकों से 3 दिन के भीतर मांगा गया जवाब। आयुष्मान भारत योजना में सिटी अस्पताल संचालक पर फर्जीवाड़े का मामला दर्ज। आयुष्मान कार्ड से भर्ती मरीजों की संख्या में गड़बड़ी करता था संचालक। आयुष्मान भारत निरामयम की कार्यपालन अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। ग्वालियर में सड़क किनारे युवक को टॉयलेट करते नगर निगम की टीम ने पकड़ा। सड़क पर ही लगवाई उठक बैठक। दोबारा वो कहीं भी गंदगी फैलाते मिलने पर मिली कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। छतरपुर में ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। एक गंभीर घायल जिला अस्पताल में भर्ती। बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे कार सवार। छत्तीसगढ़ में ओबीसी संयोजन समिति राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। आरक्षण विधेयक लागू करवाने को लेकर सौंपेगा ज्ञापन। राज्यपाल के सामने रखेंगे 5 सूत्रीय मांग। बिरनपुर मामले पर पीसीसी अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा बीजेपी सिर्फ माहौल खराब करने का कर रही काम। सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। तो रायपुर में नौकरी लगाने के नाम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। मंत्री का ओएसडी बताकर दिया घटना को अंजाम। आरोपियों पर मामला दर्ज। बिलासपुर में कांग्रेस की संभागीय समीक्षा बैठक। आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत पार्टी के कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट से गर्मी से मिली लोगों को राहत। भिलाई इस्पात संयंत्र हादसा मामले में ईडी वर्क्स और फैक्ट्री मैनेजर को शो कॉज नोटिस। 7 दिन के अंदर मांगा गया जवाब। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। श्रम न्यायालय में भी दायर किया जाएगा परिवाद। अचानक मार। टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ा गया बाघ। घायल बाघिन का कानन पिंडारी में 1 महीने तक चला इलाज। सूरजपुर के जंगल से रेस्क्यू कर लाया गया बाघ। 2 लोगों की ली थी जान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि। फ्रांस की प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिवर्सिटी ने नवाचार